गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है आपके लिए हाईली इम्पोर्टेंट, हाईली रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके उसको ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए। क्योंकि ये होने वाला है कौन सा है इसका, ये होने वाला है इसका सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कहाँ देखने मिलेगा आपको? आई बटन पे अगर आ जाता है, टीम वाले लगा देते हैं तो आई बटन पे, एल्स आप लिंक पे जाके देख सकते हैं, या फिर जो आपका यूजीसी नेट का आपका जो फ्री कोर्स चल रहा है, उस फ्री कोर्स की जो आपकी फ्री प्लेलिस्ट है, उसके अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो एक आपको थंबनेल देखने मिलेगा पेपर एनालिसिस वाला, उसको जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है इसके पहले बात की थी कौन से पेपर के बारे में, 15 मार्च एंड 16 मार्च का जो पेपर हुआ था आपका, उसके बारे में हमने यूनिट वाइज डिस्कस किया था कि कौन से सवाल कहाँ से आते हैं और क्यों आ रहे हैं, एंड आपको उसके लिए किस प्रकार से अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें आपने मदद लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको देखने के लिए मिल रहा है कहाँ पे? ये सब आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे इस चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही देते हैं बिना बोले। ठीक है, फिर भी बोल देते हैं, कर दीजिएगा। और नहीं कर रहे हैं तो किसी और को कर दीजिएगा ताकि वो इसको लाइक एंड शेयर कर सके। ठीक है, ओके। तो 15 मार्च और 16 मार्च के पेपर से हमने क्या निकाल के निष्कर्ष लाए थे, वो देखने के लिए आप जाइए उस वीडियो के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके जून 2023 का जो सेशन हुआ था, प्लस आपका जो दिसंबर 2023 का सेशन हुआ था उसके बारे में। तो अगर आपने जून का सेशन फेल किया, ये वाला फेल किया, उसके पहले भी अगर आप 15-16 मार्च, और अगर हम बात करें और भी जुलाई में, अगर आप हर सेशंस को फेल करते आ रहे हैं तो आपने उससे क्या करना है, आपने उससे सीख लेनी है, आपने उससे लर्निंग लेनी है। वो आपको प्रत्येक बार कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, कुछ ना कुछ आपको बढ़िया सी लर्निंग दे के जाता है। लेकिन आप लोग करते नहीं हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर बताना पड़ता है कि आप ऐसी वीडियोस देखिए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। ठीक है, तो ये एनालिसिस आपके लिए देखना ज़रूरी हो जाता है, उसी के साथ ये वाला भी। तो इसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्या, हम बात करने वाले हैं आपके प्रत्येक यूनिट से कौन से सवाल, कितने सवाल आपके आए थे, और किस प्रकार से आपको फोकस रखना है आगे आने वाले आपके जून सेशन के लिए और दिसंबर सेशन के लिए। तो चलते हैं, पहले देखते हैं हम कौन सा, पहले देखते हैं आपका जून वाला एग्जाम जो हुआ था उसके बारे में। तो ये रही आपकी खूबसूरत सी शीट, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी पेपर एनालिसिस 2023। 15 मार्च डन है, 16 मार्च डन है। यहाँ पे देख रही है आप, यहाँ पे दिखने मिल रहा है यूनिट नंबर सेकेंड, यूनिट नंबर 9। अगर आप एक चीज को थोड़ा सा ध्यान दे पाए, थोड़ा सा फोकस रख पाए अगर आप यहाँ पर, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जून 2023 की बात हो रही है। यूनिट नंबर सेकेंड में देखिए कितने सवाल है, 20 मार्क्स, 20 × 2 बराबर 40 मार्क्स। और यूनिट नंबर 9 में अगर आप देखें तो 20 × 2 इज इक्वल्स टू 40, यानी कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स। टोटल कितने हो रहे हैं, 80 मार्क्स आपके 200 में से कौन सी है, केवल 2 यूनिट से पूछ रहे हैं। तो अब आपको शायद फोकस एरिया समझ में आ चुका है। कोर्स में जो आपको चिल्ला चिल्ला के बताते हैं आपको कि आपने फोकस रखना है इन यूनिट्स के ऊपर, आप लोग जो परेशान होते हैं किसके लिए, यूनिट नंबर 1 के लिए, यूनिट नंबर 10 के लिए। कंपेरेटिवली देखिए कितने सवाल आ रहे हैं, हो सकता है इस बार ज़्यादा आ गए, यहाँ पर यूनिट 1 से ज़्यादा पूछ लिया उन्होंने। 6 में देखिए अगेन, 10 में देखिए अगेन वही चल रहा है, कम सवाल, 4 से वो 6 पे जंप कर पाए हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इस प्रकार की चीज़ें कौन से आपके प्राइम फोकस एरियाज होने चाहिए, उस पर आपको ध्यान रखना है ना। और थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है, अगर एनटीए वाले इस वीडियो को देख ले तो हो सकता है वो अब यूनिट 10 और यूनिट 1 में वो भरमार देना शुरू कर दें, लेकिन फिर भी उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक एनटीए वाले, हम नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको इसका फायदा उठा लेना है और जल्द से जल्द जो है आप इसको एग्जाम को क्लियर कर लेना है। फोकस एरिया कहाँ पे है, यूनिट नंबर सेकेंड अगेन, यूनिट नंबर 9 अगेन। ये कौन सी है आपकी, ये आपकी शोध वाली है, और इस प्रकार से हमने शोध पढ़ाई है। अगर आपने वो देख लेते हैं तो आपका जो है शोध भी क्लियर है, थर्ड भी क्लियर हो जाएगी, और आपके पेपर वन के टॉपिक्स भी आपके वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, है ना। डेवलपमेंटल में देखिए पढ़ाया हुआ है, सब चीज़ें की हुई हैं। 20 सवाल आपको है, हंसते खेलते हुए आपको जो है 80 नंबर यहाँ से मिल जाते अगर आपने इन यूनिट्स को सीरियसली पढ़ा होता तो। अगेन देखिए यूनिट नंबर 4 को 12 सवाल, लगभग लगभग उतने ही सवाल पूछ रहे हैं आपसे, 10 के आसपास। हमने इसको पहले भी देखा है, 16 मार्च में 14 हो गए थे, है ना, उसके पहले 10 थे, तो लगभग इतना ही पूछ रहे हैं। यूनिट नंबर 5 में देखिए आप एकदम से कम कर दिया। ठीक है, जिसने 16 मार्च का पेपर दिया होगा उसको लगेगा क्या हो गया मेरे साथ, ये तो खेला हो गया, है ना। 8 सवाल आ गए। यूनिट नंबर 6, 7 और 8 में देखिए सोशल साइकोलॉजी देखिए और ही ज्यादा कम कर दी, बिल्कुल सामाजिक मनोविज्ञान बहुत ही कम कर दिया है।
तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि आप प्रत्येक यूनिट से, हर यूनिट से 10 सवाल आएंगे ऐसा कंफर्म नहीं है, ऐसा फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है, ये डायनेमिक है बहुत ज़्यादा, है ना, डायनेमिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन थीम देखिए चेंज नहीं हो रही। यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 9 अभी भी कांस्टेंट यहाँ पर बना हुआ है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और 9 को भी छोड़ देंगे अगर, तो आप देख रहे हैं सेकेंड यूनिट से आपको हर बार सवाल देखने मिल रहे हैं 10 से 15 ऑन एन एवरेज। पहले में भी हमको 15-20 देखने मिले थे, दूसरे में हमको 10-12 देखने मिले, फिर हमको यहाँ पे अगेन 20 देखने मिल रहे हैं ना। तो रिसर्च आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, इस बात को आप समझें। अगर आप रिसर्च छोड़ के जा रहे हैं तो आप खुद ही अपने आप को जो है पानी में ढकेल रहे हैं ठंडे वाले, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 4 अगेन इंपॉर्टेंट है, इसके जो सवाल हैं काफ़ी डिफिकल्ट आते हैं, रेयर आते हैं। वीडियोस देखें तो बन जाएगा, नहीं तो काफ़ी डिफिकल्टी होगी। इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आप प्रॉपरली पढ़ के नहीं गए हैं तो, ठीक है। देखिए ह्यूरिस्टिक्स वगैरह गायब हो गए, नंबर यहाँ पे कम हो गए हैं, पर्सनैलिटी वगैरह ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस से पूछ लिया तो वो सवाल आपके यहाँ पर एड ऑन होते हैं, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका एनालिसिस किसके लिए, ये आपका एनालिसिस है आपके जून 2023 के लिए, ठीक है। यूनिट नंबर 1 में शायद उन्होंने ज़्यादा पूछ लिया, यहाँ पे आपके यूनिट नंबर 1 का 9 सवाल पूछ लिया, आपके 18 नंबर लगभग। थोड़ा सा अब ये जो है यूनिट 1 को यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए यूनिट नंबर 1 अगर आप देखें काफ़ी बड़ी है, आपकी ईस्टर्न साइकोलॉजी है, वेस्टर्न साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ वो सब चीज़ें हैं। तो लगभग 2 सवाल 3 सवाल यहाँ से, 2-3 यहाँ पे आपकी फेनोमेनोलॉजी और वो सब चीज़ें, एग्जिस्टेंशियलिज्म वगैरह वो सब भी यहाँ पे डाला हुआ है ना। हो सकता है एक आध सवाल यहाँ का ही आना चाहिए, लेकिन वो भी यहाँ पर डाला हुआ है, कॉज आपकी यूनिट नंबर 1 में यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं। तो है ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने योगा से 9 सवाल पूछे हैं या भगवत गीता से 9 सवाल पूछे हैं, ऐसा नहीं है। जस्ट ऑन एन एवरेज आपको ये बताया जा रहा है आपकी सहूलियत के लिए, ताकि इस प्रकार से आप जो है अपनी पढ़ाई को बाइफरकेट कर सके, ठीक है। तो ये आपने पढ़ना है। अब यूनिट नंबर 3 में देखिए 10 सवाल सीधा कहाँ पे आ गए, सीधा 4 सवाल पे वो आ गए हैं, कुछ पूछा ही नहीं, लगभग नदारद है आपकी यूनिट नंबर 3, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, बस रिलायबिलिटी वैलिडिटी पूछते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है डीप में। लेकिन अब जो है इस बार आप देखेंगे अगला जो पेपर देखने वाले हैं, वहां से देखिए अगेन थोड़ा सा ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन सी, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 9 हमारे अकॉर्डिंग तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ऑल राइट, अब हम आ चुके हैं दिसंबर 2023 का, ये सबसे आपका रिसेंट पेपर था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे रिसेंट में हुआ है अभी पेपर। अगेन देखिए, लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, अगेन देखिए यूनिट नंबर 2 से कितने सवाल हैं आपके, 19 सवाल हैं, मतलब 38 नंबर, 40 नंबर लगभग। अगेन जितना लास्ट टाइम था जून में पूछा गया वही यहाँ पूछा गया। तो अब इस बार भी रेडी रहिए, कम से कम 10 सवाल तो मिनिमम पूछेंगे ही पूछेंगे, 15 भी जा सकते हैं और इस प्रकार से आगे भी बढ़ सकता है, ठीक है। अगेन देखिए यूनिट नंबर 9 में अभी भी थीम चिपकी हुई है, वहीं पर 10 सवाल लगभग पूछे गए हैं मोटे तौर पर यहाँ पर आपसे, ठीक है। 10 सवाल कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन यूनिट नंबर 10 में देखिए 6 पे लगे हुए हैं वो, अगेन थोड़ा बहुत पूछ लिया फ्लो वगैरह के बारे में। फ्लो खैर यहाँ पर है 7 में, लेकिन थोड़ा बहुत दिखे आपसे रेजिलियंस वगैरह, मार्टिन सेलिगमैन, वो आपको देखिए यूनिट नंबर 6 में यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं उसको कराया ही हुआ है आपका, ठीक है। स्ट्रेस सीरीज में देखिए थोड़ा सीएचडी वगैरह पूछ लेते हैं, टाइप ए टाइप डी ना, वो सब चीज़ें मिक्स करके पूछ लेते हैं आपसे, है ना। तो ये आपको यूनिट नंबर 10 में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फोकस कहाँ है, प्राइम यूनिट नंबर 2 पे अगेन है। सेकंड में देखिए 19 सवाल, यूनिट नंबर 1 देखिए बढ़ा दिया है इस बार, थोड़ा पुरुषार्थ वगैरह जो था पूछना चाह रहे थे वो यूनिट नंबर 1 में आपके 11 सवाल। उसी के साथ आपकी यहाँ पर जो है अभी देखिए ग्रीक फिलोसफी नहीं पूछा इस बार, क्या आप पूछ लिया उन्होंने, रेने डेस्कार्टेस वगैरह पूछ लिया। तो जो यूनिट नंबर 1 में आप देखते हैं इस प्रकार से 3 कॉलम बने हुए हैं, अब वो हर कॉलम से उठा के कुछ ना कुछ यहाँ पर पूछ रहे हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे कि अभी तक जो कुछ भी नहीं पूछा गया था, जो पॉइंट्स छूट रहे थे, वो देखिए अब ड्राइव थ्योरी के ऊपर उनका ध्यान ज़्यादा जाने लगा है, इसका आपको ध्यान रखना है। वो जो टॉपिक्स अभी तक जो नहीं पूछे जा रहे थे इन पेपर में, जो नहीं पूछे गए, वो सब उठा के कहाँ पूछ लिया उन्होंने, दिसंबर में पूछ लिया। थोड़ा बहुत आपको ट्रेंड चेंज होते हुए देखने मिला है, और जून में भी आपको ये देखने मिलेगा। और सिलेबस चेंज वगैरह की जो बातें हैं वो सब भी यहाँ पे लागू होती हैं आगे आने वाले समय के साथ। लेकिन अभी जो चीज़ आपको बता रहे हैं इसको अगर आपने प्रॉपरली कैचअप कर लिया तो ये आपके आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 5 में अगेन यहाँ पे 13 सवाल, ठीक है। 13 सवाल ठीक है, और एन एवरेज चल रहा है। यहाँ पे देखिए 5 सवाल आ किसके हैं, आपके आपके पैराग्राफ वाले हैं, यहाँ पे आपके पैराग्राफ चल रहा है अगेन 5 सवालों का। तो ये जो रेड रेड से मार्क हैं ये क्या है, ये आपके पैराग्राफ वाले सवाल हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 7 यहाँ देखिए 6 बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, यहाँ पे 4 पे चलेगी, तो आपको ध्यान रखना है कि अब ये जो है यूनिट नंबर 6 हो सकता है इस बार डोमिनेट कर दे, क्योंकि इस प्रकार से तो आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इस प्रकार से चार्ट वगैरह बना के, तो ये आपको प्रोवाइड किया जाता है कोर्स के अंदर, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल रही हैं।
तो इसका आप लाभ उठाएं, इसका आप फायदा उठाएं यहाँ पर। ठीक है कि 13 सवाल जो है अभी यहाँ पर देखिए यूनिट नंबर 4 से हो सकता है अगली बार जंप करा दे, 6 से हो सकता है अगली बार जंप करा दे। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 8 देखिए सोशल साइकोलॉजी थोड़ा सा बढ़ा दिया, 6 से 12 पे ले आए वो। ठीक है, तो 12 इंटू 24 नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर यूनिट नंबर 2 मोस्ट आईएमपी, यूनिट नंबर 9 मोस्ट आईएमपी, 5 आईएमपी, पैराग्राफ वगैरह आपको देखेंगे। इन्हीं 3 यूनिट से आपको अभी तक देखने मिले हैं पैराग्राफ। ठीक है, और कहीं से आपको पैराग्राफ देखने नहीं मिला है। ठीक है, और किसी यूनिट से आपको पैराग्राफ देखने नहीं मिल रहा है। किससे मिल रहा है? यूनिट नंबर 2, 5 और 9 से आपको 1, 2, 3, 4। अब इन दोनों में हुआ या नहीं हुआ था उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखिए, लेकिन इन दोनों में आपको देखने मिल रहा है 3rd और 4th में यूनिट नंबर 2, 5 और 9 से आपको कंटिन्यूसली ये पैराग्राफ पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको कौन सी फोकस की यूनिट्स है वो आपको समझ में आ रहा है। 8 भी फोकस की है, 9 भी फोकस की है। तो इसी प्रकार से आपकी जो तैयारी है उसको आपने आगे बढ़ाना है, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है आगे आने वाले आपके जून 24 और आपके दिसंबर 24 सेशन के लिए। ठीक है, ये जब पेपर हो जाएंगे इसी प्रकार से इनका एनालिसिस भी बनेगा, वो काम आएगा कहाँ पर आपको 25 वाले सेशन के लिए। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप इसी सेशन में, इस वाले सेशन में ना जाएं, आप इसी सेशन में जो है आप यहाँ पर इसको क्लियर कर लें, या यहाँ क्लियर कर लें, या यहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस आपने काम कितना है, आपने काम इतना है कि आपने सही चीज़ें पढ़नी है अच्छे तरीके से और उसको रिवाइज करना है। जितना मैक्स टू मैक्स आप रिवाइज करेंगे वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, और सही चीज़ें सही कंटेंट पढ़ना भी आपके लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, लोग जो है यूनिट 1 और 10 में जो है पूरा जीवन भर निकाल देते हैं, तो वो चीज़ें गलत बात है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए, नहीं तो फिर आप जो है ना, ये आप अगले अटेम्प्ट आपको देते मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो है चक्रव्यूह से जल्दी आप बाहर निकलें और जल्द से जल्द जो है अच्छे तरीके से अच्छे अटेम्प्ट करते हुए अच्छे तरीके से आप जो है इस परीक्षा को पास करें। ठीक है, ऑल राइट, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कंप्लीट आपका दिसंबर 23 वाला सेशन, और इसी के साथ हमने डिस्कस किया जून 23 वाला सेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए पसंद, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे अहेड, टेक केयर, सी यू ऑल सून। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे तब और किसी विषय के बारे में। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, पसंद आया नहीं आया, नीचे आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए